उनमें पहले से ही आता है शुरू में। हाँ। मैंने जो अभी अनुभव किया और जहाँ पर तक मैंने उनको देखा है, हाँ। उनमें सैम देवता, हाँ। गंगनाथ देवता भी आते हैं मेरे ख्याल से उनमें। आते हैं। सैम बाद में आए, हाँ। पहले नहीं आते थे। हाँ। उनके इष्ट हैं कुल देवता गंगनाथ हाँ। और गुरु देवता, हाँ। समझ में आए। हाँ। उनमें ये देवता और माता कालिंगा, भैरव। भैरव और तुम्हारे अभी ये उनके यहाँ पर मेरे को लग रहा है वो जब धाकर से में जब आ जाती क्या मानी, हार मानी और बोला जो भी है भाई मैं हाथ जोड़ा हूँ, ये जमीन मैं तुम्हें दान देता हूँ। हाँ। ये सब मंदिर को मैं ये मेरे तरफ से है। हाँ। तो उसने कहा एक शर्त है हमारा मुगल पठान। तो गुलजू ने कहा मैं तेरे को तेरे जी जय गुलजू महाराज। जय गुलजू देवता की। गुरुजी एक क्वेश्चन है जो हमारे सब्सक्राइबर्स पूछ रहे थे और कई जगह ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ऐसी बातें या सवाल लोगों के आ रहे थे कि गोलू देवता के साथ जो पठान देवता है वो कौन है, और कई लोग ऐसे बोल रहे थे कि पठान देवता मुस्लिम देवता है, वो हमारे साथ कैसे पूजित है। तो ये सवाल है और मुझे आप इसका जवाब दें। मैं इसका जवाब देता हूँ। हाँ। गुलजू हमारे उत्तराखंड के श्रेष्ठ देवताओं में गिनती है। हाँ। अब ये पठान देवता आया कहाँ से, मैं इसके बारे में जितनी मेरे को जानकारी है मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। चाहे इसमें गलत है या सही है ऊपर वाला जानता है। जितना मुझे अनुभव है और जितना मैंने अपने बड़ों से मेरे को बताया गया है। हाँ। घोड़ाखाल जो जगह है हमारे यहाँ पर नैनीताल जिले में, हाँ। घोड़ाखाल विनायक। हाँ। पहले हमारे यहाँ पर भीमताल के बगल में विनायक गुलजू का मंदिर है। तो गुलजू का मंदिर जो विनायक गुलजू का मंदिर है उसको कौन लाई, भगुली मौर्यान लाई। कैसे? कौन लाई? हाँ। कारक्यू की लड़की है। हाँ। चंपावत कारकी लोग जो वहाँ के खुददार लोग हैं। हाँ। उनकी बेटी थी वो। हाँ। और कहाँ शादी करी गई? हाँ। हमारे वहाँ मेहरा गांव में मेहरा लोगों के घर में उनकी शादी हुई। हाँ। शादी हुई तो उनके 4 बच्चे थे। 4 बच्चे जो छोटे छोटे थे, जिम्मेदार लोग प्रधान लोग थे। तो उनके आदमी किसी बीमारी के कारण या कैसे भी वो गुजर गए। तो उनके जो घर वाले थे, जैसे उनके जेठ ससुर और वगैरह बिरादर वगैरह जो हमारे वहाँ होते हैं, तो उन्होंने उसके लिए अत्याचार करा और उसको हिस्सा बांट वगैरह जमीन जायदाद और उसका जो भी था भाबर, हमारे भाबर में भी थी तल्ली बमोरी मल्ली बमोरी, और हमारे वहाँ ये उसकी जमीन जायदाद उसको दी नहीं। हाँ। तो वो खाने के बिना भी लाले पड़ गए, बच्चे छोटे छोटे थे और एक एक पैसे के लिए। उस जमाने की बात है, उस टाइम की किसी ने देखा भी नहीं, हमारे बुबू ने भी नहीं देखा होगा। हाँ। पड़ बुबू झड़ बुबू ने भी नहीं देखा। हाँ। ठीक है। हाँ। तो रोने लग गई। हाँ। रो रही थी तो क्या करे, मरे या क्या करे। अब अपना भी मरे तो बच्चे मर जाते, भूखे रह जाते हैं। हाँ। तो बच्चों को मारे तो आप कैसे करे। तो उसने क्या करा, अपना इष्ट कौन अपने मैके का गुलजू को पुकारा और बोलने लगी। गुलजू उसको सपने में कह रहे हाँ मैं तेरा इंसाफ करूंगा, उससे कह रही। हाँ। तो उसने क्या करा, दिन में जो हमारे वहाँ धोती होती है एक पल्लू फाड़ा और अपने सर में उसको बांध लिया और छिलका जो हमारे वहाँ जो चीड़ की लकड़ी में जो छिलका होता है जिसमें से लिसा निकलता है, उसकी एक इतनी बड़ी मुट्ठा बनाया और उसको जला लिया। जो पैदल चलने वाले बच्चे थे उनको पैदल ले गई, जो गोद में ले जाने वाले थे गोद में रख लिया और लोग मजाक उड़ाने लग गए। दिन में जा रही है ना अपने मैके को, तो मजाक उड़ाने लग गए लोग, कहने लग गए पागल हो गई है और ये एकदम सटिया गई है और ये तो दिन में ही आग जला के और मसाल जला के ले जा रही है। तो गुलजू का दरबार लगा था चंपावत में। कहाँ? चंपावत में, ग्वालियर कोट। हाँ। कहाँ लगा था? गढ़नगरी में। हाँ। ग्वालियर कोट जगह है वहाँ पर जहाँ थाना और तहसील है। तो वहाँ गुलजू अपने दरबार में बैठे थे, वहाँ पर सब प्रकार के देवी देवता बैठे थे। तो पहले तो अपने वो पिताजी के पास गई। किनके पास? कारगी जी के पास। तो कारगी जी से बोली बाबू मेरे लिए तो बहुत ही अत्याचार हो गया और ऐसा हो गया। पहले के लोग पहले बहुत वो होते थे ना, रूढ़िवादी सोच के। हाँ, अभी के जैसे लोग होते किसी की बेटी चले जाए तो केस कर देगा। हाँ। तो पहले के लोग होते तो उन्होंने कहा बेटा, उन्होंने कहा बाबू मुझे यहाँ पर कुणभाग मुझे दहेज दे दो। हाँ। कुणभाग माने गुलजू। एक जगह मुझे कहीं पर थोड़ी जमीन। हाँ। और मुझे दहेज दे दो। दहेज माने मैं यहीं रहती हूँ मुझे दे दो। हाँ। पिताजी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा यहाँ रहेगी मैके में तो हमारी नाक नीची हो जाएगी। हाँ। बेटा मैं नहीं दे दूँ। हाँ। तो गुलजू के पास चले गई, बोली गुलजू से कह रही है अपने इष्ट देव मैके कह देता है, कह रही है मेरा इंसाफ नहीं करते हो तो मैं अपने बच्चों की बलि दे देती हूँ तुम्हारे साथ। हाँ। हाँ। और मैं भी मरती हूँ, पहले तो मैं बच्चे मारूंगी फिर मैं अपनी बलि देती हूँ। हाँ। तो गुलजू के साथ मण मसाण खड़ कभी देवी और सब देवी देवता बैठे हैं। हाँ। भगवान न्याय की गद्दी पे बैठे हैं। हाँ। तो बोले चल बेड़ा तू चल, मैं आ रहा हूँ तेरा इंसाफ करूंगा। हाँ। तो भगुल मौर्यान ने एक लिंग उठाया और ले आई, आ गई। कहाँ आई? विनायक में आई। हाँ। तो विनायक में लिंग की स्थापना कर दी और गुलजू आ गए। हाँ। गुलजू ने भगुल मौर्यान का इंसाफ करा, उसका हक और बांट जो उसका होता था उसको एक एक पाई दे दी।
और उसका इंसाफ कर दिया। हाँ। ठीक है। हाँ। उसके बाद गोलजू विनायक में बिरान जगह थोड़ी एक हटके टाइप की है ना जगह। हाँ। तो गोलजू का वहाँ पर मन नहीं लगा। हाँ, विनायक में विनायक में गोलजू का मन ही नहीं लगा। जहाँ लेके आई थी वो। वहाँ जहाँ लेके आई थी। हाँ। तो भगवान कहाँ चले गए? राजभूम में। कहाँ है राजभूम? जो आज घोड़ाखाल में। घोड़ा खाल के नाम से जाना जाता हाँ, है। जहाँ घोड़ाखाल कहते हैं। हाँ। घोड़ाखाल का शब्द क्या है पहले मुझे इसको बताइए। हाँ। ये हिंदू शब्द है, मुसलमान शब्द है, पहले इसका भी मुझे ट्यूनिंग देना है आपने। हाँ। ठीक है। तो वहाँ चले गई, राजभूम चले गए। हाँ। गोलजू क्या भगवान ने रूप लिया वहाँ पर? हाँ। बाल रूप लिया। हाँ। बालक का, बच्चों का रूप लिया भगवान ने। हाँ। और बाल रूप में नृत्य कर रहे हैं, है ना। हाँ। खेल रहे हैं। हाँ। भगवान तो वहाँ पर एक माच के पेड़ के नीचे भगवान, वहाँ पर उनको अच्छा लगा। और हाँ। ऊंची टापू है ना घोड़ाखाल मंदिर हाँ। में, ऊंचा टापू है। बहुत आनंद आ गया गोलजू को, वहाँ पर ही रहने लगे। हाँ। तो वहाँ पर उनका एक छोटा सा एक मंदिर बन गया। हाँ। तो जो हमारा आज ये जो मॉडर्न वाला शब्द आया, हम्म। तो ये जमीन किसकी थी? नवाब की। नवाब कौन है? रामपुर का। नवाब। कहाँ का है? रामपुर का। उसको पता चला, उसके जो नौकर चाकर वगैरह जो भी रहे उस जमाने में, हाँ। तो उन्होंने संदेश दिया। कहाँ दिया? रामपुर के नवाब को। उनका महाराज आपका तो यहाँ पर बादशाह, यहाँ मंदिर बन गई, यहाँ पर एक मंदिर बना है और यहाँ पर इसी किस्म से पूजाएं हो रही है और ये जगह घेर दी गई। तो उनका कौन है ऐसा, कौन है भैया यहाँ, कौन है ऐसा, मैं आता हूँ। तो उस समय हमारा उत्तराखंड और यूपी तो क्या था? एक ही था। पूरा हमारा भारत हिंदुस्तान एक ही था। हाँ। ये उत्तराखंड तो अब रखा गया ना। हाँ। पहले तो सब एक ही था। एक ही था। तो नवाब अपने घोड़े घोड़े अपनी जीन हिनकस के अपना राजा ही ठहरा हो। तो पहुंच गया। उनका देखता हूँ आज कैसा होता, पहाड़ियों का क्या होता है, साला हम भी तो देखे जैसे अंग्रेज करते थे। तो उन्होंने अपनी खटिया डाल दी। हाँ। और घोड़ाखाल में। हाँ। घोड़ाखाल पहले ऐसा मंदिर नहीं होगा। हाँ। एक पेड़ के नीचे पहले कहाँ होता था ऐसा? हाँ। एक पेड़ के नीचे पत्थर लगा के होगा। हाँ। तो जो भी रहा तो अपनी खटिया डाल दी और उसके नौकर चाकर और घोड़े फोड़े उसके बदने लग गए और अपना हुक्का हुक्का पीने लग गया। नवाब लोग वैसी करते हैं, आया सत्य रहते थे। हाँ। तो बोला आप देखता हूँ, आज देखता हूँ ये कौन है देवता, कैसा देवता होता है, मैं भी तो देखूँ इसको। तो रात हो गई, खाना पीना खा के जैसी खटिया में लेटा। तो गोलजू क्या करें, उसकी खटिया को उसको नीचे रख दें और खाट उसके खटिया उसके ऊपर रख दें। हाँ। रात भर यही तमाशा रहा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो नवाब ने हार मान ली। क्या मानी? हार मानी और बोला जो भी है भाई, मैं हाथ जोड़ा हूँ, ये जमीन मैं तुम्हें दान देता हूँ। हाँ। ये सब मंदिर को मैं, ये मेरे तरफ से है। हाँ। तो उसने कहा एक शर्त है हमारा मुगल पठान। तो गोलजू ने कहा मैं तेरे संग, मैं मेरे संग तेरा मुगल पठान भी नाचेगा। तब से मुगल पठान जो आता है, गोलजू ने, हमारे यहाँ गोलजू कोई जात धर्म नहीं, जैसे हम लोग वरदान दिया, वरदान दिया। तो वहाँ पर मुगलों का जो पठान है वीर, हमारे घोड़ाखाल में अभी भी स्थापित है। कभी आप पुजारी जी से पूछिए, वहाँ पर जाके उसके बारे में जान लीजिए, वहाँ अभी भी स्थापित है। हलक गुरुजी में जो देवरिया में कार्यक्रम वीर आता है बेटा, वो हर जगह हमारे यहाँ मुगल पठान जो है वीर है, वो तभी जनियों को उतार देते हैं। और जो शमशानी वीर होता है वो भी जनियों को उतार देता है। समझ में आई? हिंदू और मुस्लिम की तो बात ही नहीं है इसमें। क्या आदमी नहीं है मुसलमान? आदमी नहीं है। सही बात। काम क्यों करवाते हो मकान का अपने घर का? है काम कराते समय और चीज में तुम्हें छुआछूत नहीं लग रही। और देवी देवताओं के मामले में हमारे दरबार में मुसलमान भी आएगा, हमारा कर्तव्य है उसको देखने का। वो भी तो आदमी है, हाथ बांस का ही आदमी आते भी है। क्या भगा दे उसको? भगा दे। देव दरबार में ऐसे भेदभाव नहीं होता। भगवान के मंदिर में छुआछूत, ये छोटी जात बड़ी जात नहीं माननी चाहती है। एक ये हिंदू है, ये तो अब लोग भगवान ठीक है, आप हिंदू बात फैलाइए। जात पात अपनी जगह है। जहाँ पर हमारे मंदिर का सवाल है, जिसको दिक्कत होती है, उसमें कोई मुसलमान और हिंदू और सिख और ईसाई नहीं, सब हम मिलके आपस में ही इसको हम आगे को करते हैं। और वहाँ पर से ये वीर हमारे वहाँ हमारे गुज्जू के साथ स्थापित है। आता है ये वीर यहाँ पर है और उसकी स्थापना किच्छा देवरिया में भी की गई है। वहाँ पर हमारे वहाँ मसान देवता की भी है और वहाँ पर हमारे वहाँ पर भैरव देवता की भी स्थापना है और माता कालिंगा की भी स्थापना करी गई। ठीक। तो जब वो नाचते हैं पठान, जो वीर है, वो क्या क्या उनका साजबाज और क्या रहता है? उनका साजबाज रहता है, एक लाठी रहती है जिसमें घुंघरू लगे रहते हैं और काला कपड़ा होता है, पान का जोड़ा, लौंग का बेड़ा होता है और हाथ में उनकी कटार होती है और बाकी यही होता है और बाकी कुछ नहीं होता है। जनेऊ नहीं पहनते हैं। तो गुरुजी, तो पठान मतलब हर किसी में नाचता है? हर किसी में नहीं आता है। किसी लोगों में आता है। जैसे हमारे वहाँ धानक जी में आता है, हम में तो नहीं आता। हम कैसे कहते हैं हम में आता है। अब जो जितने मेरे में आएंगे क्या उनमें आ जाएंगे क्या? सही बात। ऐसा नहीं। ये क्या रहता है, आदमी
देखा देखी का गेम पता ही नहीं है, उनमें पहले से ही आता है शुरू में। मैंने जो अभी अनुभव किया और जहां पर तक मैंने उनको देखा है, उनमें सैम देवता, गंगनाथ देवता भी आते हैं मेरे ख्याल से, उनमें सैम बाद में आए, पहले नहीं आते थे। उनके इष्ट हैं कुल देवता गंगनाथ और गुरु देवता, समझ में आए। उनमें ये देवता और माता कालिंगा, भैरव और तुम्हारे अभी ये उनके यहाँ पर मेरे को लग रहा है वो जब झाकर सैम में जब यात्रा ले गए थे, मैं तो था नहीं उस समय से उनमें सैम देवता की भी कृपा हुई है ना। और अन्य 2-4 देवता और हैं, ये देवता उनमें आते हैं और नीन उनमें गुल और गंगनाथ जी के प्रवेश है, उनके कुलिष्ठ हैं और उनके आराधनीय है। जय हो। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने बड़ा ही एक डाउट जो चल रहा था वो आपने दूर करा, क्योंकि कई लोग पूछते भी है, और देवता तो देवता है, उनके दरबार में भेदभाव नहीं होता। अच्छे से हमारे वहाँ जो लोग जाते हैं ना, मजारों में भी जाते हैं, बहुत से लोगों को मैंने देखा है, और वो लोग हमारे कहाँ आते हैं, मंदिर में भी आते हैं, मैंने भी देखा है। अब मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हमारे हल्द्वानी क्षेत्र में काला डूंगी चौराहे में कालू सैयद का मंदिर है। काय का है? कालू सैयद का। अभी वो शिफ्ट किया गया है रोड के चक्कर में, क्योंकि रोड चौड़ीकरण हो रहा है, गवर्नमेंट सरकार ने उसको शिफ्ट कर रखा है अच्छी जगह, वहाँ पर ही उसको और बढ़िया बना के किनारे में कर रखा है, तो उसका नाम कालू सैयद रखा गया है। वो क्या देवता है आप बताइए? आप उसको आप हिंदू तो मानेंगे या मॉडर्न तो मानेंगे? उसमें हर प्रकार के लोग जाते हैं, सब जाते हैं उसमें मेरे हिसाब से। तो वो क्या है? कल्याण विष्ट का मंदिर है। किसका है? कल विष्ट का मंदिर है। वहाँ पर कल विष्ट ने जब उनकी 100 भैंसें लेटी, 100 बाघड़ी, वहाँ पर जब वो चुंगाते थे अपनी भाबर क्षेत्र में, जब पहाड़ को तब तो जंगल था, तो वहाँ पर वो जंगल, पहले तो जंगल, पहले शहर तो क्या था, तो उनका वहाँ पर क्या रहा, उनका एक वहाँ पर शाम को वहाँ पर डेरा डाला उन्होंने, और अपनी भैंसे और अपने को उस पेड़ के नीचे वहाँ पर रखा और वहाँ पर रात को अपना समय काटा। तो वहाँ पर उनका स्थापना करी गई। उनको कोई कालू सैयद कह देता है, कोई डाला गुलजू भी बोलते हैं, कोई उनको कई प्रकार से पुकारा जाता है। ओरिजिनल में उसका मंदिर कल्याण विष्ट के नाम से उस मंदिर की स्थापना होनी चाहिए और है मेरे हिसाब से। ये है ना। तो पहले हल्द्वानी का नाम क्यों हल्द्वानी रखा गया? हल्दू के पेड़ होते थे, सुना हमने, हल्दू के पेड़ों से, हल्दू का जंगल होने से हल्द्वानी उसका नाम रखा गया। तो ऐसी जात भी गांव के हिसाब से रखी जाती थी। कोई नाम जाते इतनी तो क्या होती, 12 ही तो राशि हैं। अब इतनी प्रकार की जाते हैं, जिसको हम अभी 45 साल में हम ये कुछ जाते तो हम अब सुनने 45 साल में भी ऐसी अटपटी जाते हैं। तो उस हिसाब से सब चीज एडजस्ट होता है। किसी के ऊपर टिप्पणी करने से पहले उसके बराबर में पहले उसको जानो, पहचानो, तब किसी के बारे में कुछ बोलो, और किसी के बारे में बोलने से पहले आप शब्दों का प्रयोग मत करो। जय हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। जय गुलजू महाराज।